वो अंधकासुर, जिसके खौफ से साक्षात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को अपना ब्रह्मलोक छोड़ना पड़ा। वो शक्तिशाली असुर जिसने युद्ध भूमि में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की गति को भी मात दे दी और इंद्र सहित समस्त देवलोक को अपने चरणों में झुकने पर विवश कर दिया। लेकिन जब वही अजय दैत्यराज अहंकार के मद में अंधा होकर साक्षात माता पार्वती पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस कर बैठा, तब महादेव का धैर्य अग्नि की ज्वाला में बदल गया। दरअसल इस विनाशकारी युद्ध की नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। अंधकासुर का जन्म महादेव के पसीने की एक बूंद से हुआ था, जो पूर्णतः अंधकार का प्रतीक था। असल में जन्म से ही अंधा होने के कारण उसे हर जगह तिरस्कार मिला, जिसने उसके भीतर प्रतिशोध की ऐसी आग धधकाई थी जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी। उसने अपनी अजेय शक्ति प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक पाताल की उन भयानक कंदराओं में ऐसी कठोर तपस्या की जिसकी कल्पना मात्र से ही किसी भी आर्षी का कलेजा फट जाए। तपस्या का तेज इतना प्रचंड था कि हिमालय की अमर बर्फ पिघलने लगी और तीनों लोकों के प्राणी त्राही त्राही करने लगे। तभी विवश होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उस चालाक असुर ने एक ऐसा वरदान मांगा जिसने सृष्टि के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। उसने मांगा, प्रभु, यदि युद्ध भूमि में मेरे शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरे तो उस बूंद से मेरे जैसा ही वीर और पराक्रमी एक नया अंधकासुर जन्म ले ले। ब्रह्मा जी ने थास्तु कह दिया, परंतु वे नहीं जानते थे कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। वरदान पाते ही अंधकासुर अट्टहास करने लगा और उसने सबसे पहले ब्रह्मलोक पर ही धावा बोल दिया। ब्रह्मा जी, जो शांति के प्रतीक हैं, इस असुर के रणहुंकार के आगे विवश हो गए। दरअसल अंधकासुर जानता था कि ब्रह्मा जी युद्ध के देवता नहीं हैं, इसलिए उसने उनके संयम की धज्जियां उड़ा दी। ब्रह्मा जी को अपना लोक छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर भागना पड़ा। इसके बाद अंधकासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने सोचा कि वे अपने ऐरावत और वज्र के बल पर इस असुर को धूल चटा देंगे, परंतु जैसे ही इंद्र ने अपना वज्र अंधकासुर की छाती पर मारा, वहां से रक्त की हजारों बूंदें फव्वारे की तरह निकलीं। देखते ही देखते पूरा स्वर्ग करोड़ों अंधकासुरों से भर गया। इंद्रदेव दिशाहारा होकर युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। जब देवताओं का करुण क्रंदन क्षीर सागर तक पहुंचा तो भगवान विष्णु अपने दिव्य गरुड़ पर सवार होकर रणभूमि में उतरे। विष्णु जी को देख देवताओं की जान में जान आई। उन्हें लगा कि अब अधर्म का अंत होगा। नारायण ने अपनी कौमोदकी गदा उठाई और अंधकासुर को ललकारा। दोनों के बीच ऐसा भीषण मल्ल युद्ध